बच्चों आज हम नीट के इलेक्ट्रिसिटी का पीवाईक्यू का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम इस में भी मैं यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को लर्न रखें और उस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम को सिर्फ देखें, विद सोल्यूशन भी देख सकते हैं। लास्ट टाइम में आपके पास टाइम नहीं है, आपको कैलकुलेट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं या जो भी पीवाईक्यू का बुक यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, उसके सोल्यूशन से ऐसे देख देख के करिए आप किस पैटर्न पे या कितना फास्ट आपसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जितनी फास्ट उसको समझने की आदत डाल लेंगे ये 10-12 दिन में, समझ लीजिए आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। यानी आपके क्वेश्चंस और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देख के भी जाएंगे तो जो मेरे प्यारे बच्चे एवरेज और वीक अपने आप को समझ रहे हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा लगिए मन से। जो रिमेनिंग टाइम मोर देन सफिशिएंट टाइम है। तो जैसे मैं क्वेश्चन जो भी डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको मैं डिस्कस भी करूँगा। देखो ये टफ नहीं आ रहे हैं। जैसे आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 2022 से डिस्कस करेंगे, हमेशा 2022 से ही डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमारा, इसमें कह रहा है कि टू रजिस्टर्स of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel and electrical circuit. The ratio of the thermal energy developed in 100 ohm to in 200 ohm in the given. ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या रहा है, जो थर्मल एनर्जी डेवलप होगा, ठीक है, ई की बात कर रहा है। सीधे सीधे जो उसमें पावर डेवलप होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो सिंपली इसका जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, P की वैल्यू, क्योंकि वोल्टेज दोनों में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा V²/R का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा P1/P2 में करूं तो ये क्या हो जाएगा V²/R1, ठीक है, और ये P2 का रखेंगे तो डिवाइड करेंगे V²/R2। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा R2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये V²/R1 और ये क्या हो जाएगा R2/V²। तो ये V² से V² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा R2/R1। सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 200 है और ये 100 ओम है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2/1 यानी 2:1। यानी इसका ऑप्शन अगर हम टिक करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में क्वेश्चन को पेस्ट कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी इसे क्वेश्चन को देखे और समझे। सिंपल बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, 22 में एक क्वेश्चन हुआ। यानी अगर ये जो भी अटेम्प्ट करेगा इस तरीके का तो उसका 4 नंबर ऐड हुआ। मैं ऐड करना सिखाता हूँ। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूँ, ये भी नीट 2022 का क्वेश्चन है ना। इसमें कह रहा है कि अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10 की पावर -2/√π मीटर हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। द इलेक्ट्रिकल करेंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसमें हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है और करेंट डेंसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें इसमें करेंट डेंसिटी निकालना होगा तो सिंपली अगर मैं बेसिक फॉर्मूले पे चलूँ तो करेंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, कलर वाइट ही ज़्यादा सही रहेगा, करेंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो E/ρ होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा E। ये रजिस्टिविटी होता है और ये हमारा कंडक्टिविटी होता है। सिंपल फॉर्मूले से लगाना है। और R इक्वल टू ये होता है ρL/A। पता ये स्कूलिंग का सारा बच्चा ये फॉर्मूला देखा होगा, बस वो अंडर प्रेशर आ जा रहा है नीट। अरे नीट ना भाई, नीट बोर्ड के नीचे आ चुका है। अगर आप समझ के तैयारी करते हैं तो बहुत टफ नहीं है। अच्छा ये रजिस्टिविटी है, अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट वहां उठा के पुट कर दे या सिंपली इसको मैं ऐसे कर दूं 1/σL/A। ठीक है, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो ये किधर आ जाएगा, सिग्मा इधर आ जाएगा तो L/RA हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ सिंपली पुट करेंगे तो ये हो जाएगा L/RA × E। ठीक है, ये सारी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सिंपली रखना है, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। L की वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें 10 मीटर, तो यहाँ 10 रख दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है वो है 10 वोल्ट। रजिस्टेंस की वैल्यू भी कितना दिया है 10, और एरिया पता है, रेडियस दिया है, तो A की वैल्यू क्या होता है हमारा πr²। ठीक है,
तो पाई, आर की वैल्यू कितना दिया है 10 की पावर -2 अपॉन रूट पाई का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई पाई, ये कट जाएगा तो ये कितना आएगा 10 की पावर -4, यहाँ रख दीजिए 10 की पावर -4, एक 10 से एक 10 कट गया, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 5 आ जाएगा। मेरी बात समझे, यानी ये 10 की पावर 5 आंसर हो जाएगा। इसमें चेक कर लेते हैं, देखिए 10 की पावर 5 सेकेंड ऑप्शन है तो करेक्ट हो गया। इसमें भी इंग्लिश हिंदी में पेस्ट किया हूँ, आप इजीली समझने का प्रयास करें। अगर आपको समझ में आने लगेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। सिंपली इसमें कह रहा है कि अ व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x बाई एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस y एज शोन इन द फिगर फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट x द रेजिस्टेंस p एंड q। सिंपली इस ऑप्शन को रीड करना है और ये फोर्थ ऑप्शन है शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल, तो फोर्थ ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये कह रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है इंक्रीज होता है और सेमी कंडक्टर का डिक्रीज होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमी कंडक्टर के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो सिंपली ये थ्योरी पढ़ते समय देखते हैं बच्चे, है ना। तो इसमें ऑप्शन देखिए इंक्रीज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीज फॉर सेमी कंडक्टर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो 2022 का ये भी क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल है, देखते ही टिक कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन आए, चारों को बिल्कुल ईजी है, आप 4 into 4 कर सकते हैं, आपके मार्क्स ऐड होंगे। एक छोटा सा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इससे 4 क्वेश्चन आया। सोचिए अगर आप सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करके जाते हैं वाकई में आपके बहुत गजब के मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।